बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम। क्या आप इंडस्ट्रियल पेंटिंग, क्यूसी इंस्पेक्शन या साइट सुपरविज़न से जुड़े हुए हैं? जब आप साइट पर काम करते हैं तो किसी भी लिक्विड कोटिंग की MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट और PDS यानी प्रोडक्ट डाटा शीट पढ़ना कितना ज़रूरी है, ये आप सब जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक हाई परफॉर्मेंस कोटिंग की MSDS के बारे में। ये MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जिसको डिस्कस करना है वो है हेम्पाडेर मास्टिक 45881 के बारे में। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, बाकी MSDS भी कोई भी हो वो सब सेम टू सेम है। हम देखेंगे कि इसकी सेफ्टी गाइडलाइन क्या है, इसका फ्लैश पॉइंट क्या है और इसको साइट पर कैसे मिक्स और अप्लाई किया जाता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ये आपके प्रैक्टिकल वर्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कि व्हाट इज़ द MSDS एंड प्रोडक्ट ओवरव्यू यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट और प्रोडक्ट डाटा शीट के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब आपको कोई प्रोडक्ट मिलती है, जैसे यहाँ हमारे पास हेम्पाडेर मास्टिक 45881 की डाटा शीट है, तो इसमें दो चीज़ें सबसे अहम होती हैं। एक ही PDS और दूसरी है MSDS यानी सेफ्टी डाटा शीट। हेम्पाडेर मास्टिक 45881 एक पोलामाइड क्यूरिंग हाई सॉलिड्स मॉडिफाइड इपॉक्सी पेंट है जो हैवी ड्यूटी एरिया के लिए यूज़ होता है। यहाँ लो VOC और हाई फिल्म बिल्ड की ज़रूरत होती है। इसका वॉल्यूम सॉलिड लगभग 80% होता है, जो इसको एक मज़बूत और टफ कोटिंग बनाता है। ये तो था MSDS के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। आगे जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे है सेफ्टी, फ्लैश पॉइंट और स्टोरेज। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, सेफ्टी और हैंडलिंग। MSDS और PDS के मुताबिक किसी भी केमिकल को यूज़ करने से पहले उसके सेफ्टी पैरामीटर्स देखना लाजमी है, यानी कि फ्लैश पॉइंट। अगर हम हेम्पाडेर मास्टिक 45881 की बात करें तो इसका फ्लैश पॉइंट 39 डिग्री या 102 फ़ारेनहाइट है। इसका मतलब ये है कि ये एक फ्लेमेबल लिक्विड है जो एक ख़ास टेम्परेचर पर आग पकड़ सकता है। इसलिए इसको आग, वेल्डिंग स्पार्क और डायरेक्ट हीट से दूर रखना चाहिए। आगे बात करते हैं हैंडलिंग एंड स्टोरेज की। इस प्रोडक्ट को हमेशा ड्राई, शेडेड और वेल वेंटिलेटेड जगह पर स्टोर किया जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ बेस और क्यूरिंग एजेंट दोनों के लिए 36 मंथ्स होती है, अगर इसको रिकमेंडेड एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए। उसके बाद बात करते हैं इसके सेफ्टी लेबल्स की। तो कंटेनर पर दिए गए सेफ्टी लेबल को हमेशा फॉलो करें और काम करते वक्त प्रॉपर PPE जैसे ग्लव्स और सेफ्टी ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक हो गया जी। यानी ये जो चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं, जिसमें फ्लैश पॉइंट वगैरह है और इसकी शेल्फ लाइफ है और जो है इसके अंदर
मतलब जो कुछ भी लिखा हुआ है, इसकी स्टोरेज वगैरह है, हैंडलिंग है, ये डाटा शीट के अंदर मेंशन होती है। ये आप सोच रहे होंगे कि हेम्पाडर मास्टिक 45881 ही क्यों? तो समझाने के लिए है ये। कोई भी डाटा शीट है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, उसको पढ़ने का तरीका यही है जिस तरह के मैं बता रहा हूँ। वो किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है। आगे बात करेंगे, इसके अंदर जो होती है वो है मिक्सिंग रेशो एंड पॉट लाइफ। दोस्तों, सेफ्टी के बाद अब आती है इसकी एप्लीकेशन और प्रिपरेशन। अगर आप मिक्सिंग ठीक से नहीं करेंगे तो कोटिंग खराब हो सकती है। हेम्पाडर मास्टिक 45881 की मिक्सिंग के दो कंपोनेंट होते हैं, बेस और क्यूरिंग एजेंट। अब उसकी सेफ्टी डाटा शीट में बेस लिखा हुआ है 45889 और क्यूरिंग एजेंट लिखा हुआ है 95881। इसकी मिक्सिंग रेशियो है 3:1 यानी 3 हिस्से बेस का और 1 हिस्सा क्यूरिंग एजेंट। उससे यूज़ करने से पहले इसको अच्छी तरह से आप लोगों को मिक्स करना ज़रूरी है। पावर स्टीरर से इसको लाजमी तौर पर मिक्स करना है। ठीक हो गया जी। आगे हम इसकी बात करते हैं पॉट लाइफ की। पॉट लाइफ के हिसाब से पॉट लाइफ बदल जाती है, यानी टेम्परेचर के हिसाब से। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो पॉट लाइफ 2 आवर्स होगी। ये भी सारा कुछ MSDS के अंदर लिखा हुआ है। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो पॉट लाइफ कम होकर 1.5 आवर्स रह जाती है। इसका मतलब ये है कि मिक्सिंग के बाद आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर इसको अप्लाई करना होगा। सही हो गया। आगे बात करते हैं इसके एप्लीकेशन मेथड और फिल्म थिकनेस की। इसको पढ़ना बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती MSDS में। बस जो जो चीज़ें उसके अंदर होती हैं उसी को आपने फॉलो करना है और इसी के हिसाब से ही हमारी जो अरामको की डाटा शीट होती है, सारा कुछ उसके अंदर भी वही मेंशन होता है। अभी एप्लीकेशन मेथड और फिल्म थिकनेस की बात करें तो एप्लीकेशन के दौरान कौन सा टूल यूज़ करना है, ये PDS में साफ साफ बताया गया है। एप्लीकेशन मेथड एयरलेस स्प्रे के लिए डिज़ाइन किया गया है ये, जिससे इसका नोज़ल प्रेशर ऑलमोस्ट जो है वो 250 बार यानी 3600 PSI होता है। इसमें एक अहम नोट जो है कि वो इस डाटा शीट के मुताबिक ब्रश या रूलर एप्लीकेशन अलाउ नहीं है, यानी स्टैंडर्ड जो है वो इसको अलाउ नहीं करता। ये स्प्रेएबल प्रोडक्ट है। अगर ब्रश या रूलर से करेंगे तो स्पेसिफाइड ड्राई फिल्म थिकनेस अचीव करने के लिए मल्टीपल कोट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्रश वैसे अरामको में अलाउ है, जिधर शार्प एजेस हों या वेल्ड कॉर्नर हो या कोई एजेस वगैरह हों जिधर स्प्रे नहीं जा सकती, वहाँ पर आप स्ट्राइप कोट कर सकते हैं, लेकिन रोलर तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। आगे बात करते हैं इसकी फ़िल्म थिकनेस की। इसका रिकमेंडेड ड्राई फिल्म थिकनेस जो है वो 125 माइक्रोन्स यानी 5 मिल्स होता है, जबकि स्पेसिफिकेशन रेंज लो में 100 माइक्रोन और हाई में 200 माइक्रोन तक हो सकती है। ठीक है जी। ये तो था इसका एप्लीकेशन मेथड और फिल्म थिकनेस। आगे बात करेंगे जी इसकी एनवायरमेंटल एंड एप्लीकेशन कंडीशन के बारे में। काम शुरू करने से पहले साइट की कंडीशन चेक करना एक कोटिंग इंस्पेक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। टेम्परेचर एप्लीकेशन के वक्त प्रोडक्ट और सरफेस का टेम्परेचर कम अज़ कम लोएस्ट यानी अरामको का जो स्टैंडर्ड है वो बोलता है कि 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर MSDS में लिखा हुआ है कि 15 सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, यानी वहाँ पर कम लिखा है। वैसे अरामको का स्टैंडर्ड जो है वो 10 से लेके 50 तक है, ठीक है। और यहाँ पर कम से कम 15 के ऊपर होना चाहिए। सरफेस का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर होना ज़रूरी है ताकि मॉइस्चर या कंडेंसेशन ना आए। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये 85% से कम होनी चाहिए। अगर आप बात देखें इसको MSDS को किसी भी प्रोडक्ट की, ज़रूरी नहीं है मैंने हैम्पल की ली है, आप जोतन की ले लें, आप इंटरजोन की ले लें, आप इंटरनेशनल की ले लें, आप सिग्मा की ले लें, कोई भी आप ले लें डाटा शीट MSDS, सब कुछ सेम टू सेम इसी तरह ही लिखा होता है और इसी तरह ही इसको पढ़ना है, ठीक है। बाकी कोई प्लस माइनस हो जाए, कोई 19-20, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये था एक MSDS के बारे में ओवरव्यू। मेरे ख्याल में इसको आप पढ़ने के लिए अब आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यानी इसमें चंद चीज़ें होती हैं जिसको आपने मद्देनज़र रखना होता है। एक तो इसके प्रोडक्ट का नाम है, मिक्सिंग रेशियो है, इसकी पॉट लाइफ है, इसका एप्लीकेशन मेथड है, इसकी ड्राई फिल्म है, ठीक है। और इसको यानी मिक्सिंग करना और एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो आपने चेक करनी है। तो दोस्तों ये थी डिटेल वीडियो हेम्पाडर मास्टिक 45881 की MSDS और PDS के हवाले से। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने हेम्पाडर मास्टिक 45881 की MSDS के बारे में बात की है। आप कोई भी ले सकते हैं और उसको पढ़ने का प्रोसीजर वही है जो मैं पहले बता चुका हूं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि सेफ्टी डाटा शीट और टेक्निकल डाटा शीट को पढ़ना और फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने QC और इंडस्ट्रियल दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है आपका इसके हवाले से, तो आप लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका आंसर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।